नोएडा प्राधिकरण की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। इंजीनियर की मौत से भी प्राधिकरण ने सबक नहीं लिया और अब थाना फेज 3 के बसाई इलाके में एक हादसा हुआ है। खुले नाले में कार गिरी है। कार सवार ने किसी तरह से खुद को बचाया भी है। खुले नाले और डेथ पॉइंट अभी भी हादसों को दावत दे रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने रेस्क्यू कर नाले से बाहर निकाला है कार को। तो नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। सेक्टर 150 में हुई इंजीनियर की मौत की घटना से सभी प्राधिकरण ने सबक भी नहीं लिया कि शहर में खुले नाले और डेथ पॉइंट अभी भी हादसों को दावत दे रहे हैं। नया मामला जो है वो सेक्टर 70 के पास का है। थाना फेज 3 के बसाई इलाके में एक कार खुले नाले में गिर गई। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कैसे हुआ होगा। कार नाले में गिरी हुई है। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से नाले में फंसा नजर आ रहा है। इस हादसे में सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि नोएडा फेज 3 के बसाई इलाके में एक शख्स अपनी कार पार्क कर कुछ सामान लेना चाहता था और सामान लेने के लिए गया, लेकिन तभी अचानक कार लुढ़कते हुए पास के खुले नाले में जा गिरी। शोर मचाने के बाद जब युवक मौके पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी कार नाले में समा चुकी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले को लेकर बहुत दिन से शिकायत की जा रही थी, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली और हादसा हो गया। हादसों के बाद हंगामा होता देख प्रशासन लीपापोती में जुट जाता है और दिखने के लिए कुछ कार्रवाई भी यहाँ पर की जाती है और फिर सब कुछ जस का तस पहले जैसा लगने लगता है। तो देखिए, नोएडा के सेक्टर 70 का अब ये नया मामला सामने आया है। बता दें कि 16 जनवरी की वो शाम थी जब युवराज मेहता की मौत हुई थी। युवराज की मौत से प्राधिकरण ने आखिर अभी तक सबक क्यों नहीं लिया? सवाल यह है कि शहर के डेथ पॉइंट्स चिन्हित क्यों नहीं किए गए हैं? नोएडा प्राधिकरण ने खुले नालों को सुरक्षित आखिर क्यों नहीं किया? सवाल यह भी कि बसाई इलाके में बैरिगेटिंग क्यों नहीं कराई गई? खतरनाक जगहों का सर्वे प्राधिकरण ने किया या फिर नहीं? तो कुछ सवाल है जो कि अभी भी उन पर निशान खड़े कर रहे हैं। और सवाल दरअसल इसलिए भी क्योंकि 16 जनवरी का मामला था जब इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हुई थी। उसके बाद काफी ज्यादा जांच पड़ताल एक तरफ की जा रही है। एसआईटी का गठन हुआ था। सीएम योगी ने भी सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके प्राधिकरण ने उस मामले से सबक नहीं लिया और बसाई इलाके में एक कार खुले नाले में जा गिरी। तो नोएडा के सेक्टर 70 के बसाई इलाके में नाले में कार गिरने के बाद एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण सवालों के घेरे में है। शहर में खुले नाले और डेथ पॉइंट्स अभी भी हादसों को दावत दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जायजा लेने के साथ ही लोगों से बातचीत की है संवाददाता अमित चौधरी ने। सुनाते हैं आपको। सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत के बाद भी नोएडा प्राधिकरण द्वारा कोई सबक नहीं लिया गया और दोबारा से सेक्टर 70 के पास बसई गांव के पास जो नाला था वहां एक गाड़ी गिरी और लोगों की जान बाल बाल बची है। नाले की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो ये नाला है, सर्विस रोड पर बना हुआ है, खुला नाला है। ऐसे नालों को कवर करने के लिए आदेश दिए गए थे और नोएडा में 65 ऐसे पॉइंट थे जहां हादसा हो सकता है। उन जगहों को चिन्हित करने के बाद काम करने का आदेश नोएडा प्राधिकरण के सीओ द्वारा दिया गया। लेकिन इस नाले की आप तस्वीर देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस नाले में गिर जाए तो शायद ही उसकी जान बच पाए। जो गाड़ी गिरी थी उसके निशान अभी भी यहाँ बाकी हैं और गाड़ी के अंदर एक युवक बैठा हुआ था, उसको आसपास के लोगों ने मदद कर यहाँ से निकाला। बाद में पुलिस को भी फ़ोन किया गया, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचे और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुँची। लेकिन अगर गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ती तो पूरी तरीके से इस नाले में समा सकती थी। दूर तक पूरा नाला खुला हुआ है। इस सर्विस रोड से तमाम लोगों की आवाजाही रहती है। सेक्टर 71 से एक्सटेंशन जाने वाला ये रोड है जहां पर ये हादसा हुआ। बीती रात की घटना है और इंजीनियर की मौत के बाद तमाम एहतियात बरतने के आदेश दिए गए थे। करोड़ों रुपए का बजट हर साल नालों की सफाई और उनको कवर करने के लिए नोएडा प्राधिकरण का रहता है। बावजूद उसके इस तरीके के जो डेथ पॉइंट हैं वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और लोग हादसों का शिकार लगातार हो रहे हैं। तमाम लोग भी यहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये घटना हुई और जो दुकान है वो भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। भैया, कैसे कैसे हुई थी घटना है? भैया कुछ नहीं, वो हैंड ब्रेक उसने लगा के रखे थे, जो साथ वाला था उसने हैंड ब्रेक खोल कर रेस दबा दी, तो इस वजह से गाड़ी उसमें गई है। कितनी देर तक अंदर रही गाड़ी? आधा घंटा। उस आधे घंटे में गाड़ी के अंदर कोई था? निकाल लिया था वो तुरंत, जो आदमी अंदर था। हाँ। तो कितनी गाड़ी अंदर चली गई थी? ज़्यादा नहीं, 1 फुट के करीब अंदर गई थी, इससे ज़्यादा नहीं गई। पीछे वाले टायर उसकी वजह से रुकी? हल्के हल्के से हाथ पीछे से रुकी हुई थी, वो टिक गई थी ना इस पर धरती पे। कितना गहरा नाला होगा ये? ज़्यादा नहीं, 3-4 फुट गहरा है। तो साफ सफाई के लिए आते हैं लोग? रोज़ आते हैं, रोज़ साफ़ सफाई होती है इसकी। ढक्कन नहीं लगाया इसके ऊपर? ढक्कन नहीं लगाया क्योंकि अभी साफ़ सफाई चल रही है ना, इसलिए ढक्कन नहीं लगाया था इसमें। बिल्कुल
देखिए ये इनकी दुकान है और इनके बगल में ही जो गाड़ी है वो यहाँ पर गिरी थी और गाड़ी गिरने के बाद तमाम तरीके के जो हादसे हुए हैं। ऐसे नाले कितना नुकसान देते हैं? सर ये तो नुकसान नहीं है, इसके अलावा जो साईं मंदिर है उसके सामने आप देखेंगे तो इतना बड़ा नाला है कि अगर उसमें कहीं कोई कैजुअलिटी हो जाए तो आदमी पक्का उसके साथ इवेंचुअली। अभी कुछ दिन पहले एक इंजीनियर मरा था, आपको पता होगा। दोबारा से फिर एक गाड़ी यहाँ गिर गई रात में गिर गई, तो सड़कों पर डर लगता है रात में चलने में। बिल्कुल, ऐसे कई सारे स्पॉट हैं इधर आसपास। अगर आप देखेंगे, आप एक साईं मंदिर के सामने वाला देखिएगा, वो नाला बहुत बड़ा है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी मतलब डेप्थ है उसकी, और उसके लिए भी कोई प्रोटेक्शन है नहीं। जिस स्तर पर काम होना चाहिए वैसा कर नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आसपास इधर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मिस हैपनिंग है। तो देखिए, दो पहिया वाहन से, कार से तमाम लोग चलते हैं और नोएडा जहां करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आती है, मकान आते हैं, वहां लोगों की सुरक्षा को लेकर नोएडा प्राधिकरण की जो जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी शायद ठीक से पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते आए दिन इस तरीके के हादसे सामने पाए जाते हैं। और अभी तक प्राधिकरण की तरफ से इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं दिया गया है। नाला इस स्थिति में क्यों है, इसकी देखरेख करने के लिए जो अधिकारी तैनात किए गए उन्होंने क्या कदम उठाए, फिलहाल देखना होगा किस तरीके की इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। क्योंकि एसआईटी की जांच भी इंजीनियर की मौत के मामले में हुई थी, उसकी रिपोर्ट के बाद अभी कार्रवाई का इंतजार युवराज के पिता कर रहे हैं। इसी बीच दूसरा हादसा हो जाता है। फिलहाल कार्रवाई पर नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो नोएडा के सेक्टर 70 इलाके के बसई गांव में ये ताज़ा मामला सामने आया है, जहां प्राधिकरण की एक और लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। युवराज मेहता की मौत होती है बीते महीने, और उस मौत का जो पूरा एक तरीके से जांच पड़ताल का जो पूरी एक प्रक्रिया है वो अभी एक तरीके से समाप्त हुई भी नहीं है। लोगों के जहन से युवराज की मौत की खबर निकली भी नहीं कि दूसरी एक और घटना हो गई है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। सबसे पहली तस्वीर वो आज की घटना की तस्वीर है। सेक्टर 70 के इलाके की वो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जहां पर एक बार फिर से हादसा हुआ है। लेकिन गनीमत यहां पर यह रहती है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्राधिकरण कब नींद से जागेगा। क्या युवराज मेहता के मामले में जिस तरीके से लापरवाही प्राधिकरण की ओर से बरती गई और लीपापोती करने का जो काम किया गया, उससे भी अभी तक प्राधिकरण ने सबक नहीं लिया। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, युवराज मेहता की मौत होती है, वो तस्वीर और वो चर्चा लोगों के जहन से बाहर भी नहीं निकली और एक और नया मामला सामने आ गया। गनीमत यहां ये रही कि जान माल को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लापरवाही किस हद तक और कब तक? बिल्कुल, देखिए, युवराज मेहता की मौत के बाद प्राधिकरण ने तमाम दावे किए थे। 65 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, ऐसे जहां लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, उनकी मौत हो सकती है। उन तमाम इलाकों में नए सीओ ने काम करने के आदेश दिए। लेकिन इसी बीच दोबारा एक गाड़ी गिरना कई तरीके के सवाल खड़े करती है। हमारे साथ गोलू मौजूद है, ये उस वक्त यहीं था जब वो गाड़ी गिरी। इससे बात करते हैं। पहले क्या हुआ, क्या था यहाँ पे एक व्यक्ति आया था, गाड़ी पार्क करी थी यहाँ पे, और फिर पता नहीं वो ओनर चला गया था यहाँ से। फिर एक जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने हैंड ब्रेक नीचे कर दिया और रेस का पैर दबा दिया, गाड़ी जाकर नाले पर गिर गई। फिर हमने निकालने के पहले बहुत कोशिश करी, जब हाथ से नहीं निकली तो मैंने ट्रैक्टर लाया, फिर मैं ट्रैक्टर से खींचने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद जब जाके 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी निकली थी। यहाँ 1.5 घंटा निकालने में लग गया। कितना गहरा नाला होगा ये? ज्यादा से ज्यादा 4 फुट के करीब होगा। अच्छा, इस नाले को कवर क्यों नहीं कर रखा है? अब ये तो चीज वो अठौती वाले ही बता सकते हैं। इसमें हम कितनी गाड़ियां निकलती होंगी इस रास्ते से रोज? कम से कम ना जाने कितनी गाड़ियां, यहाँ तो मेला लगा रहता है गाड़ियों का, ज्यादा आवाजाही रहती है। हाँ, 10 बजे तक यहाँ मेला रहता है, 10 बजे के बाद यहाँ रोड खाली हो जब जाता है। 1-1.5 घंटे तक आप लोग निकाल रहे थे, पुलिस आई? कौन कौन लोग आए थे यहाँ? कोई भी नहीं आया था, हम ही व्यक्ति थे जो हम निकाल रहे थे। पुलिस बाद में यहाँ पे आई? कोई नहीं आया था यहाँ पे, ना पुलिस आई ना कोई आया ना कुछ, खाली हम थे। और जो बैठा हुआ था एक व्यक्ति, उसमें बैठा यहाँ पे कम से कम 5-7 मिनट तक वो फंसा रहा, फिर उससे निकाला गया। गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था? उसके कपड़े वपड़े सारे गीले, वो नाले में गिर गया था, फिर उसे निकाला गया था। उसके बाद हमने गाड़ी खींची थी। बहुत कम से कम यहाँ 7-8 जन लोग थे जब निकाल। बिल्कुल, देखिए, अगर आसपास के लोग यहाँ पर नहीं होते तो जो व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ था उसकी जान जा सकती थी। अगर गाड़ी और अंदर होती, इसका जो प्रत्यक्षदर्शी है अपने ट्रैक्टर से निकाला। इनका कहना है कि जब तक रेस्क्यू किया गया 1 घंटे के वक्त तक ना पुलिस ना दमकल विभाग
और ना ही नोएडा प्राधिकरण की टीम यहाँ मौके पर पहुंची। तमाम तरीके के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए थे इंजीनियर की मौत के बाद, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर है उसकी नाले की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊं। ये नाला है जिसमें ये गाड़ी गिरी है और इस तरीके के नाले की अगर बात की जाए तो इनको कवर करने के लिए बजट होता है नोएडा प्राधिकरण का, करोड़ों रुपए का बजट हर साल पास होता है। बावजूद उसके इस तरीके की तस्वीर है। ये रास्ता सेक्टर 71 से नोएडा एक्सटेंशन की तरफ जाता है और शाम के वक्त और सुबह के वक्त तमाम जो गाड़ियां हैं जाम होने की वजह से सर्विस रोड की तरफ से निकलती हैं और इस तरीके से हादसे का शिकार भी लगातार जो गाड़ियां हैं वो होती रहती हैं। और इस हादसा होने के बाद अभी तक कोई बैरिकेटिंग यहाँ पर नहीं लगाया गया है, कोई दिशा सूचक बोर्ड यहाँ पर नहीं लगाया गया है। प्राधिकरण की टीम अभी तक मौके पर नहीं पहुंची और किसी भी अधिकारी की तरफ से प्राधिकरण के कोई जवाब नहीं दिया गया। एक दुकान भी यहाँ पर मौजूद है, इस दुकान के पास ही ये गाड़ी गिरी थी। उनसे बात कर लेते हैं, क्या हुआ था यहाँ पर कल? इधर ही खड़ी थी, जाम लग रहा था तो पीछे से हॉर्न दे रहे थे तो आगे को उसने करा तो अंदर को आगे को इधर को मोड़ दी उसने। अब वो जैसे निकालने लगे तो वो आधी अंदर चली गई। कितनी देर तक फंसा रहा जो अंदर? ना एक आदमी तो निकाल दिया था, जब ही निकलवा दिया था कि बाहर निकल जाओ इसमें से, बस। पुलिस वगैरह आई थी मौके पे? नहीं, पुलिस नहीं आई थी, नहीं कोई मौके पे नहीं आया, आसपास के लोगों ने निकाला? नहीं, ये सभी थे। हाँ, ये ट्रैक्टर से बांध के फिर निकाली गाड़ी, 2 बंदे थे इसके अंदर। देखिए, अगर ये ऐसा इलाका होता जहां लोग नहीं होते तो शायद जो गाड़ी के अंदर मौजूद व्यक्ति था उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उस गाड़ी को निकाला गया। जो व्यक्ति गाड़ी के अंदर था उसको निकाला गया। लापरवाही सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जो लापरवाही है प्राधिकरण के अधिकारियों की वो कि युवराज के मामले को लेकर क्या प्राधिकरण अभी भी किसी तरीके की ढाली यहाँ पर बरतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि कब तक ऐसी लापरवाही देखने को मिलेगी और क्या प्राधिकरण इंतजार कर रहा है कि फिर से कुछ हो, फिर कोई मौत हो और उसके बाद जाकर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो खुले नाले और सड़कों पर बने असुरक्षित गड्ढे अब महज लापरवाही ही नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। ताजा मामला एक बार फिर से नोएडा का ही है, जहां फिर से खुले नाले में एक कार गिर गई। वहीं बुधवार को कानपुर में घर लौट रहे एक युवक की पानी में गड्ढे में गिरने से मौत हो गई और ऐसा ही हादसा मेरठ में भी सामने आया, जहां नाले में गिरने से एक युवक की जान चली गई। इससे पहले नोएडा में युवराज नाम के युवक की गड्ढों में गिरकर मौत हो चुकी है। तो वहीं 4 ये अलग अलग शहरों की तस्वीर है आपके सामने। बेशक शहरें अलग अलग जरूर है, लेकिन यहाँ पर मामला एक ही तरह का है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।